Good morning students. Today we will discuss conditions of equilibrium of any number of coplanar forces. अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस की है. अब हम करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनी नंबर ऑफ coplanar forces. The necessary and sufficient condition that a system of coplanar forces acting on a rigid body be in equilibrium are. मीन्स इनमें से कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं. द algebraic sum of the resolved parts of the forces along a direction OX is 0. The algebraic sum of the resolved parts of the forces along a direction OY is 0. The algebraic sum of the moments of the forces about any point in their plane is 0. मीन्स रिजॉल्व पार्ट ले लेंगे x एक्सिस के लोग उनका algebraic sum 0 होगा. हम पहले भी कर चुके हैं. रिजॉल्व पार्ट्स ले लेंगे y एक्सिस के लोग उनका algebraic sum 0 होगा. नेक्स्ट है algebraic sum of moments of forces about any point in their plane is 0. जो मोमेंट्स का algebraic sum होगा वो भी क्या होगा 0. अब मोमेंट होती क्या है? द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट. अब जैसे सपोज करो ये हमारी रिजिड बॉडी है, ये हमारा O कोई भी पॉइंट है, P कोई भी फोर्स है, तो द मोमेंट ऑफ ए फोर्स यानी कि मोमेंट P की क्या होगी अबाउट ए पॉइंट, इस O point के about is the product of a force and the perpendicular distance of its line of action from the point. Means moment of a force P about O is P into P. यानी कि क्या है, किसी भी फोर्स की मूवमेंट निकालनी है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो क्या करना है, इस फोर्स P को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेनी है उस पॉइंट से इसकी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो ये P है, तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स P अबाउट पॉइंट हो क्या हो जाएगा P इंटू P, वेयर स्मॉल p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स P फ्रॉम O. नाउ वी डू सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1. A uniform square plate ABCD can turn freely in a vertical plane about hinge at A. Forces equal to W and 2W act respectively along the side BC and CD, where W is the weight of the plate. Find the force along DB, which will keep the plate at rest with AB horizontal. Also find the reaction at hinge. मीन्स क्या गिवन है, एक हमें स्क्वायर प्लेट गिवन है ABCD और वो किस पे रख रखी है, ए पे हिंज है, मुझसे सटा के रख रखी है. दो फोर्सेस है W एंड 2W, वो किसके अलोंग कर रहे हैं, साइड BC एंड साइड CD के अलोंग वर्क कर रहे हैं. एंड W इज द वेट ऑफ द प्लेट, और जो W है वो इस प्लेट का, स्क्वायर प्लेट का वेट है. हमें अब फोर्स निकालना है. फाइंड द फोर्स अलोंग DB. DB के अलोंग एक फोर्स फाइंड आउट करना है विच विल कीप द प्लेट इन रेस्ट विद AB हॉरिजॉन्टल, जो इसको मतलब इक्विलिब्रियम में रखेगा, और हमें निकालनी है रिएक्शन एट हिंज. ठीक है. नाउ लेट अस सपोज दैट P बी द फोर्स एक्टिंग अलोंग DB. P हमने फोर्स मान लिया जो ये अलोंग कर DB के अलोंग काम कर रहा है. लेट एक्स वाई. अब हमें क्या निकालना है, ए हिंज है, अब हमें रिएक्शन निकालनी है इसकी. अब रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं x और y. तो रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है. रिजल्टेंट कैसे निकलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, उससे निकल जाएगी. तो हमने ये हिंज के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मान ली x और y. लेट 2a बी द साइड, जो स्क्वायर है उसकी साइड हमने मान ली 2a. नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट a. अब a पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे. अब ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेनी है तो कैसे लेंगे, देखो ध्यान से देखना. इनका अलजेब्राइक सम 0 होगा इक्विलिब्रियम में, तो सबसे पहले लेते हैं हम फोर्स P के अबाउट. अब ये फोर्स P है, फोर्स P है, इसके अबाउट लेंगे तो क्या है, ए पॉइंट से सबसे पहले तो P फोर्स आ गया, फिर हमें लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, इस P फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे ए पॉइंट से कितनी हो जाएगी, हाँ जी. अब ए पॉइंट से इसकी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे.
ये सबको पता है, अगर इसकी साइड 2a है तो ये हमारा डायगोनल सबको पता है कितना आएगा, 2a√2 सबको निकालना आता है। अगर साइड हमें पता है तो ये डायगोनल क्या होगा, 2a√2। अगर साइड a है तो a√2 होता है, साइड 2 है तो ये क्या होगा, 2a√2। तो अब ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये उसकी हाफ हो जाएगी, तो ये कितनी होगी हमारी, a से p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी होगी a√2 प्लस अब w हम ये वाला वेट लेके चलते हैं, w क्या है हमारा, w इंटू 2a। अब w है, अब w की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a से कितनी है, 2a प्लस अब हम ले लेते हैं फोर्स 2w। अब जो 2w है फोर्स ये, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a से कितनी है, इसकी अगेन क्या है हमारी 2a प्लस w इंटू a। अब ये लेते हैं w, अब ये w है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, ये दिस वन और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी होगी a, क्योंकि टोटल 2a है तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी a। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो गया। अब ये माइनस प्लस कैसे लगाने हैं हमें, अब ये देखो हमें a पॉइंट के अबाउट पहुंचना है, ये w a पॉइंट के अबाउट जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह 2w भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ये भी नेगेटिव। इसी तरह हमारा ये 2w भी है इस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। और p ऐसे घूम के जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव आएगा, वो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो इस वजह से यहाँ माइनस आ गए, यहाँ पे सारे प्लस आ गए, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -pa√2 प्लस ये कितना हो गया 7aw, ये उधर चला जाएगा, हमारे पास p की वैल्यू आ गई 7/2w√2। नाउ रिजॉल्विंग हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, अब हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम हॉरिजेंटली अबाउट लाइन AB, तो क्या हो जाएगा हमारा x cos 0, ठीक है, प्लस अब p को ओरिजेंटली करेंगे तो p cos 45 डिग्री माइनस अब 2w को करेंगे तो क्या आएगा, 2w करेंगे तो क्या आएगा -2w cos 0 वही आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2w। क्योंकि हमने यहाँ पे p की वैल्यू रख दी है 7/2w√2 और cos 45 हमारे पास क्या होता है 1/√2, तो सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3/2w। नेक्स्ट जब हम वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो y प्लस p साइन 45 माइनस w और माइनस w आ जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली में दिस वन, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -3/2w। तो रिएक्शन क्या होगी, x² प्लस y² अंडर 0 विच इज इक्वल टू 9/4w² प्लस 9/4w²। सोल्व करने के हमारे पास 3/√2/2w, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, a uniform ladder rests at an angle alpha to the horizon with its end resting on a smooth floor and against a smooth vertical bar। एक हमें दे रखी है बीम AB, जिसका एक एंड तो क्या है फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है और एक वर्टिकल बार पे रेस्ट कर रहा है। The lower end being attached by a string to the junction of the wall and the floor। जो इसका लोअर एंड है वो क्या है, एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है वॉल से और फ्लोर से। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एक तो हमने OA हम मान लेते हैं स्ट्रिंग है, तो हमें निकालनी है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। फाइंड आल्सो द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन ए मैन whose weight is 1/2 that of the ladder has ascended the ladder 2/3 of its length। अब ये जो हमारी लैडर है, जो ये लैडर है हमारी, हमें क्या निकालना है कि अगर एक मैन इस पे चढ़ रहा है और वो अगर 2/3 लेंथ पे पहुंच जाता है तो उसका वेट है, सपोज करो वो W' है, वो उसका क्या है, जो टोटल वेट है लैडर का उससे हाफ है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि टेंशन क्या है उस टाइम। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, मैन वाला बाद में करेंगे। लेट AB बी द लैडर ऑफ द लेंथ 2a मेकिंग एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, और G हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो G सेंटर पे काम करेगा मिड पॉइंट पे, मींस लेट T बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग AO एंड RS बी द रिएक्शन ऑफ वॉल एंड W बी द वेट ऑफ द रोड। ये S रिएक्शन है, ये R रिएक्शन है और W हमने वेट मान लिया रोड का।
सॉरी रोड का नहीं, लैडर का। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, अब ए के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे। अब ए के अबाउट देखो फोर्स कौन कौन से लेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हम डब्ल्यू की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस डब्ल्यू ए डी। अब देखो डब्ल्यू यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी ए डी, तो माइनस डब्ल्यू ए डी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में जा रहा है तो माइनस आ गया, प्लस आर, आर है, आर क्या है एंटी क्लॉक में आ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस आर, और डिस्टेंस देखो इसकी क्या बनेगी, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, ये निकालने या हम ओ बी निकाल लें, वन एंड सेम थिंग, तो प्लस आर ओ बी इज इक्वल टू जीरो। अब एस की तो आएगी नहीं सेम पॉइंट से, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। दिस इंप्लाइज माइनस डब्ल्यू। अब एडी हम इजिली निकाल सकते हैं, एडी क्या हो जाएगी हमारी एजी कोस अल्फा, और प्लस आर ओ बी क्या हो जाएगी ए बी साइन अल्फा, माइनस डब्ल्यू ए जी हमारे पास क्या है, क्योंकि टोटल लेंथ 2a है तो ये ए हो जाएगी ए कोस अल्फा प्लस आर 2a साइन अल्फा। यहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1/2 डब्ल्यू कोस अल्फा। नाउ रिजोल्विंग फोर्स हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अब हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली फोर्स रिजोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी कोस 0 माइनस आर कोस 0 इज इक्वल टू 0। कैसे, अब हम देखो यहां से देखते हैं, ये टी फोर्स है तो कोस 0 माइनस ये आर फोर्स है, बस हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्स है हमारे पास, तो माइनस आर कोस 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम उसके अबाउट करेंगे, वर्टिकली करेंगे, तो माइनस डब्ल्यू साइन 90 माइनस डब्ल्यू डैश साइन 90 प्लस एस साइन 90 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश। कैसे, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू डैश, तो हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डैश। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास टेंशन टी की वैल्यू आ गई 1/2 डब्ल्यू कोस अल्फा। अब हम करते हैं सेकंड केस, जब एक मैन उसके ऊपर लैडर के ऊपर चढ़ रहा है, लेट डब्ल्यू डैश बी द वेट ऑफ द मैन, देन डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, हाफ डब्ल्यू, क्योंकि गिवन है लैडर के वेट का हाफ है। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। अब हम मूवमेंट अबाउट ए लेंगे तो एक फोर्स और एक्शन में आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू हमने ये तो कर लिया था, माइनस डब्ल्यू ए जी कोस अल्फा प्लस आर ए बी साइन अल्फा, एक और आ जाएगा डब्ल्यू डैश। अब डब्ल्यू डैश जो आएगा, अब हमें ये निकालना है डब्ल्यू डैश, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डैश की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी ए एम कोस अल्फा, और ए एम हमें पता है जो हमारी लैडर है उसका 2/3 है, तो 2/3a हो जाएगी। तो ये यहाँ देखो सेम है, डब्ल्यू ए जी कोस अल्फा प्लस डब्ल्यू डैश ए एम कोस अल्फा इज इक्वल टू आर ए बी साइन अल्फा, तो डब्ल्यू ए कोस अल्फा प्लस हाफ डब्ल्यू 4/3a कोस अल्फा इज इक्वल टू आर 2a साइन अल्फा, क्योंकि ए एम है, सॉरी ए बी लिखा गया गलती से, ए एम हमारी क्या है 2/3 ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5/6 डब्ल्यू कोट अल्फा, बट टेंशन इज इक्वल टू आर, तो देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू 5/6 डब्ल्यू कोट अल्फा। नाउ वी डू एग्जाम्पल नंबर 3। One end of a uniform beam of weight W is placed on a smooth horizontal plane. The other end to which a string is fastened rests against another smooth inclined plane inclined at an angle alpha to the horizon. The string passes over a pulley at the top of the inclined plane, hangs vertically and supports a weight P. Show that the beam will be rest in all position if 2P is equal to W sin alpha. मीन्स क्या है, एक यूनिफॉर्म बीम गिवन है जिसका वेट डब्ल्यू है, उसको प्लेस कर रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक एंड तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और दूसरा एंड कहाँ है, टू विच अ स्ट्रिंग इज फास्टन रेस्ट अगेंस्ट अनदर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। मीन्स क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, ए बी बीम है, ए बी बीम है, इसका एक पॉइंट तो कहाँ रेस्ट कर रहा है, इस फ्लोर से, और जो दूसरा पॉइंट है वो किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है जो इंक्लाइन कर रहा है एंगल अल्फा। मींस जो ए बी बीम है उसका एक
एंड तो ओरिजेंटल प्लेन पे और दूसरा एंड इस प्लेन के ऊपर है। वो प्लेन मैंने मान लिया दिस वन, सीडी प्लेन। सीडी प्लेन है, वो एंगल बना रहा है अल्फा के, और जो ये प्लेन है इस पे क्या है, एक स्ट्रिंग देखो, the other end to which a string is fastened rest against another smooth inclined plane inclined at an angle alpha to the horizon। एक इस पे स्ट्रिंग फासन की गई है विद पुली। अब पुली क्या है, द स्ट्रिंग पासिस ओवर ए पुली एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। जो इंक्लाइंड प्लेन का टॉप है, यहाँ पे हमारी एक पुली है, उससे हमारी ये क्या है, स्ट्रिंग पास कर रही है विद अ वेट P, जिसका सपोर्ट करने के लिए इसका वेट क्या है P। तो हमें शो करना है बीम विल रेस्ट इन ऑल पोजीशन इफ 2P इज इक्वल टू W sin अल्फा। बस एक बार ये फिगर समझ में आ गई, फिर क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। क्या है, ए बी रोड गिवन है। जो ए बी रोड है उसका एक एंड तो हमारा ओरिजेंटल के साथ है, दूसरा एंड इस सीडी प्लेन के ऊपर है, और इस सीडी प्लेन के ऊपर हमारी एक स्ट्रिंग है, उसको स्ट्रिंग की हेल्प से इन्होंने क्या कर रखा, बैलेंस। और जो वो आगे स्ट्रिंग किस पे, पुली पे जा रही है हमारी विद फोर्स P, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। दिस इज द फिगर। लेट ए बी विद द बीम इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब हम ये मान लेते हैं ये एंगल हमारा है थीटा। लेट डब्ल्यू वेट, डब्ल्यू अब इसका वेट भी होएगा बीम का, तो हमने मान लिया लेट डब्ल्यू विद द वेट एक्टिंग एट पॉइंट जी। नाउ एज द स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली एट डी, अब देखो यहाँ से पुली पे पास कर रही है, द टेंशन इन टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सेम। अच्छा जी, अब ये पुल्ली के ऊपर से जाएगी तो यहाँ भी टेंशन है और यहाँ भी टेंशन होगी, क्योंकि जब पुल्ली के ऊपर से क्रॉस करेगी तो यहाँ भी पी होगी, यहाँ भी पी होगी। पुल्ली समझते हो ना, जो कुएं की घिरनी होती है उस टाइप से, जो कुएं में जब हम पानी खींचते हैं रस्सी से, उस टाइप से हमारी द टेंशन इन टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सेम। तो सेम होगी, तो यहाँ भी पी टेंशन होगी और नीचे भी पी टेंशन होगी। देयरफॉर द फोर्सेज एट बी ऑन बीम इज पी अलोंग पी डी। तो ये फोर्स P है, ये क्या होगा, ये भी फोर्स इधर भी P होगा और इधर भी P होगा। लेट R एंड S बी द रिएक्शन एट A एंड B, R पे भी रिएक्शन होगी, इस पे भी होगी। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट B, अब B पे ज्यादा फोर्स काम कर रही है तो हम B के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास क्या क्या आएगा, W। सबसे पहले तो W है हमारा, W है। अब W का लाइन ऑफ एक्शन दिस वन है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है किससे, B से, तो हमारी क्या आ जाएगी GM। तो WGM माइनस RAN। अब R की देखते हैं हम, ये W की तो होगी, अब R की लेते हैं। R है, R की लाइन ऑफ एक्शन दिस है और इसकी डिस्टेंस हमें लेनी है B से, तो ये हो जाएगी, ये निकाल लें हम या फिर AN निकाल लें, वन एंड सेम थिंग। तो AN क्या होगी हमारी, AB, सॉरी ये तो बात की बात है, तो मतलब RAN। तो अब देखो निकालते हैं। GM क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, GM क्या हो जाएगा हमारा GB कोस थीटा, और AN क्या हो जाएगा हमारा AB कोस थीटा। अब GB हमारे पास कितनी है, अगर हम लेंथ टोटल AB की 2L मान लेते हैं तो GB हमारी हो जाएगी L, तो WL कोस थीटा माइनस R 2L कोस थीटा, तो W माइनस 2R, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास W/2। नाउ रिजोल्विंग, अब देखो रिजोल्व पार्ट निकालने में हॉरिजेंटली निकालते हैं, वर्टिकली निकालते हैं। अब हम हॉरिजेंटल और वर्टिकली तो निकाल नहीं रहे, हम निकालने हैं लेट रिजोल्व अलोंग प्लेन CD के अलोंग रिजोल्व करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एंगल का फर्क आएगा बस। नाउ रिजोल्विंग अलोंग प्लेन CD हमारे पास क्या हो जाएगा, P cos 0 प्लस R cos 90 माइनस अल्फा माइनस W cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। वो कैसे, देखो क्या है, P cos 0, हाँ जी, हम इस प्लेन के अबाउट निकालेंगे, तो P है, P तो इसी के अलोंग है, तो cos 0 हो गया, एंगल 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस R cos 90 माइनस अल्फा माइनस W cos 90 माइनस अल्फा। R देखो, R क्या है, ये R का हमें एंगल निकालना है इसके अबाउट, तो R cos कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा आएगा। क्यों 90 माइनस अल्फा क्यों आएगा, देखो ये R है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल का एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा होगा। वो कैसे, देखो ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, इसी तरह और हमारा क्या था, माइनस W भी वही वर्टिकल है, वर्टिकल का इस प्लेन के साथ एंगल क्या आएगा, 90 माइनस अल्फा। यहाँ से इजिली देख सकते हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज 90, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा।
Therefore, this is P plus R sin alpha minus W sin alpha. P plus W by 2 sin alpha minus W sin alpha. So P is equal to W by 2 sin alpha. This implies 2P is equal to W sin alpha. This is the required answer.